संस्कृति और संस्कार एक सिक्के के ये दो पहलू हैं, और ये दो चीजें जिसके परिवार में, जिस समाज में ये आ जाती हैं, तो मैं दावा करता हूं बंधुओं कि वह समाज का नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। जहां वहां का व्यक्ति चला जाएगा और इतनी कह देगा कि मैं इस नगर का हूं, लोग आदर सम्मान दिए बिना नहीं रहेंगे। जैसे हमारे पूज्य मुनि श्री शिविर लगाते हैं, और हमारे शिविर का एक शिविरार्थी किसी भी अन्य संघ के साधुओं के पास भी चला जाए, जब वो उससे पूछते हैं गुटके आदि के बारे में, तो वो इतने ही कह देता है, महाराज मैं सुधा सागर जी महाराज का शिविरार्थी हूं। अच्छा 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 अच्छा, जय सिया राम, हो गया काम, हो गया काम। ऐसे ही हम अपने परिवार का ऐसा चरित्र बनाएं, हम अपनी समाज की ऐसी संस्कृति और संस्कार बनाएं कि हमारे समाज का व्यक्ति जहां खड़ा हो जाए लोग उसे गरिमापूर्ण देखें। हमारे ही समाज का, हमारे ही नगर का व्यक्ति हमारे ही नगर के जेल में अगर बंद हो जाए, हमारे जिले के जेल में बंद हो जाए, तो कितनी शर्म की बात है। जेल किसके लिए बना था बंधुओं? जेल दुश्मनों के लिए बना था, जेल गद्दारों के लिए बना था, जेल अत्याचारी आतंकियों के लिए बना था। मगर हमारे नगर का व्यक्ति जब जेल में चला जाता है, एक दूसरे से जब गाली गलौज करता है, एक दूसरे से मारपीट करता है, हमारे परिवार का व्यक्ति अपमानित करता है, भाई भाई जब अपमानित करता है एक दूसरे को, उस समय नीति कहती है इस परिवार में विवेक का अभाव है, इस परिवार में धर्म का अभाव है, इस परिवार में अहंकार की बू आ रही है, दुराचार बढ़ेगा। एक मां की कूख से जन्म लेने वाला रावण और विभीषण, जब रावण ने विवेक को खो दिया और विभीषण ने विवेक को अपने जीवन में जागृत रखा, तो आप सबको मालूम है कि जिसने विवेक का अभाव किया है अपने जीवन में, उसकी क्या दशा हुई है। और जिसने विवेक को शाश्वत अपने जीवन में ग्रहण किया, वो 3 लोक का नाथ बना है, और वह 3 की तीसरी पृथ्वी के अंदर आज सड़ रहा है। 6 लाख वर्षों से रावण जल रहा है। जैन दर्शन के अनुसार भगवान मुनि सुब्रतनाथ भगवान का समय लगभग 6 लाख वर्ष हो जाता है। अन्य दर्शनकार 5000 वर्ष मानते हैं, वह महाभारत को भी 5000 वर्ष मानते हैं, रामायण को भी 5000 वर्ष मानते हैं। मगर हमारे जैनाचार्य संत महंतों ने यह घोषणा की कि मुनि सुब्रतनाथ भगवान के समय मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जनक नंदिनी सीता, रावण, लक्ष्मण जी आदि सारे के सारे जो रामायण के पात्र हैं, वो सारे के सारे मुनि सुब्रतनाथ भगवान के काल में जन्म लिया। और मुनि सुब्रतनाथ भगवान को लगभग 6 लाख वर्ष हो गए। एक व्यक्ति ने अविवेक से काम किया, अत्याचार व अनीति और दुराचार का सहारा लिया, तो आज भी उसे दशहरा मैदान मिल रहा है। 6 लाख वर्षों से रावण अभी जल नहीं पाया बंधुओं, हर साल उसे जीवित करके जलाया जाता है। और हमारे प्रभु त्रिलोकीनाथ मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपने जीवन में विवेक से काम किया, चारित्र पालन करके काम किया, गुणवान होकर के काम किया। तो आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर, जगह जगह मंदिर बन रहे हैं, और 3 लोक के नाथ की पदवी उन्हें प्राप्त हो गई है, एक विवेक के कारण, एक सावधानी के कारण। ऐसा ही अगर हम अपने परिवार का जीवन बनाना शुरू कर दें, तो परिवार से समाज बनती है, और समाज से तहसील बनती है, तहसील से नगर बनता है, नगर से प्रदेश बनता है, और प्रदेश से देश बनता है, और देश से विदेश, और विदेश से एक विश्व बनता है। एक व्यक्ति अगर अपने जीवन में विवेक उत्पन्न कर ले, जैसे नास्त्रोदमन ने घोषणा की कि अगर दुनिया में तृतीय विश्व युद्ध होगा
तो दो भाइयों के बीच से होगा बंधुओं। दो भाइयों में जब कटुता होगी, दो सगे भाइयों में कटुता होगी, कसाई होगी, विवेक का अभाव होगा, तब वह चिंगारियां फूटेंगी और दो पक्ष हो जाएंगे उस घर के। उस घर से दो मोहल्ले के पक्ष हो जाएंगे और धीरे धीरे विश्व में दो पक्ष होकर के युद्ध होगा, मिसाइल से युद्ध होगा, गैस ऐसी छोड़ी जाएंगी, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब कुछ खड़े रहेंगे, मगर हम और तुम मौत के घाट उतर जाएंगे। इसलिए विवेक, एक एक व्यक्ति को अपने जीवन में विवेक जगाना चाहिए। आज विवेक के अभाव में हमारे परिवार में दिन प्रतिदिन अशांति और तनाव बढ़ते चले जा रहे। बहुत सारे लोग मेरे पास सुबह से शाम तक आते हैं, जब कभी उनके चेहरे पे नजर पड़ जाती है तो लगता है ये व्यक्ति कितने तनाव में है, डिप्रेशन में है, कितने अहंकार में है। और ये अहंकार, डिप्रेशन, तनाव विवेक के अभाव में होता है बंधुओं। इसलिए विवेक को जागृत करें, अपने जीवन को धन्य करें, तभी ये मनुष्य पर्याय की सार्थकता है। नई नई बहुओं को देखते हैं, उनमें तनाव आ जाता है। कितनी महत्वाकांक्षाएं हैं उनकी, कितने अहंकार हैं उनके, क्या दिखाना चाहती हैं वो, क्या बताना चाहती हैं वो। आज के पढ़ने वाले बच्चों में तनाव, पापा को जलील करती है आज की बेटी। घर से बेटी जाती है पढ़ने के लिए इंदौर, घर से बेटी जाती है भोपाल, घर से बेटी जाती है दिल्ली, घर से बेटी जाती है कोटा, घर से जहां भी पढ़ने जाती है, मगर जब लौट के आती हैं तो वो लड़की बनकर के आती है। बेटीता कहां चली गई उसके अंदर से? वह माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करने लगी। माता पिता से कहती, मम्मी तुम समझती नहीं हो। कौन कह रहा है? वो जिसको मां ने 9 महीने गर्भ में रखा है, जिसको जन्म दिया है, जिसको पढ़ाया है, लिखाया है, उसकी इतनी औकात कि वो अपनी मां से, जन्मदात्री से कह दे, मम्मी तुम समझती नहीं हो। वो पिता से कह दे, पिताजी तुम समझते नहीं हो पापा। बस समझ लेना बंधुओं, उस लड़की की, अभी मैंने बेटियां कहा था, क्योंकि अब वो लड़की बन चुकी है, उसके अंदर विवेक समाप्त हो गया है, उसके अंदर अहंकार की बू आ रही है। ईगो, अंग्रेजी में अहंकार को ईगो कहते हैं, बहुत अच्छा शब्द है, ई प्लस गो, ईगो। तो मैंने इस पे सोचा, ई यानी ईश्वर, ई यानी भगवान, विधाता। तो वह व्यक्ति जो अहंकार में आ जाता है, ईगो में आ जाता है, वो विधाता से गो हो जाता है, गेट आउट हो जाता है, वह विवेक से अलग हो जाता है, हट जाता है और अपने जीवन में दुराचार को ग्रहण करता चला जाता है। और जो दुराचार को ग्रहण करेगा वही मम्मी पापा को जवाब देगा, वही उनका अपमान करेगा, वही उनकी बेइज्जती करेगा, वही बिटिया, वही बेटी लड़की बन जाएगी और वही बेटा लड़का बन जाएगा। लड़का कौन? जो माता पिता से लड़ता रहता है उसका नाम है लड़का। और लड़की कौन? लड़ यानी लड़ाई, और की लड़ाई की चाबी लड़की। अब देख ले, तुम्हारी कूख ने लड़की को पैदा किया है या बेटी को पैदा किया है? तुमने लड़के को पैदा किया है या बेटा को पैदा किया है? विचार कर लेना। अगर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी लड़की बेटी बन सकती है और लड़का बेटा बन सकता है, मगर चाहिए मां पिता को भी विवेक। मैं एक हाथ से ताली नहीं बजाता, हालांकि मैं बजा लेता हूं एक हाथ से भी ताली, मैं एक हाथ से ताली भी बजा के जानता हूं, मगर बहुताय लोग 2 हाथ से ताली बजाते हैं। तो मैं बच्चों के ऊपर पूरा दोषारोपण नहीं करूंगा,
मैं माताओं पिताओं के लिए भी दोषारोपण करूंगा। अब वो कहानी तो छूट गई। अब वो मिथिला नगर तो पता नहीं कब आएगा, कहां आएगा। फिर भी एक चर्चा है, और वह कहानी तो एक सपोर्ट में रखी जाती है। इंटेंशन संस्कार का होता है, इंटेंशन संस्कृति का होता है कि कैसे संस्कृति और संस्कार जीवित रहे आज के इस भौतिकवाद के युग में, जहां पंचदियों के बोलबाला 24 तरफ चारों तरफ से बोला जा रहा है। उसमें आग में रह करके भी हम जले ना, ऐसा बहादुर वह व्यक्ति हो सकता है जो विवेकशील होता है, चैलेंज देता है, चैलेंज देता है सारी दुनिया को। और ऐसे वैसे तो कहा जाता है कि काजल की कोठरी में कितना भी सियाना जाए मगर दाग लग ही जाता है। मगर ये नीति है, नीति पूर्णता सत्य नहीं होती है। 75% नीतियां सत्य हो सकती हैं, मगर 25% नीतियां रुक सकती हैं, अब उससे आगे व्यक्ति निकल सकता है। समझें अपने परिवार को हम कितना विवेकशील बना सकते हैं, कितना आदर्श बना सकते हैं, और अपनी बेटियों का अपना चरित्र कितना हम बचा सकते हैं।